Hello, welcome you all in my channel Shiksha Pathshala. Here we will discuss about control on ecosystem, mainly top-down control, bottom-up control. This topic we have taken from unit ecology, that is mainly from CSIR syllabus. In an ecosystem, there is control over a species by some other species to maintain environment. In a community, some species take birth, some die. That make balance in ecosystem. First we will discuss about top-down control. Top-down control system, organisms higher up food web will determine population size at each level. Means यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म हायर में टॉप मोस्ट ऑर्गेनिज्म जो भी है वो डिटरमाइन करेंगे कि फूड वेब कैसा चलेगा, कंट्रोल इसमें कैसा होगा, हायर कंट्रोल चलेगा लोअर कंट्रोल चलेगा, वो डिटरमाइन करेंगे. तो कौन डिटरमाइन बेसिकली करेंगे? हायर ऑर्गेनिज्म. हम याद इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पे टॉप डाउन कंट्रोल सिस्टम अगर लिखा हुआ है तो टॉप मीन्स क्या होगा? टॉप वाले ऑर्गेनिज्म. टॉप वाले ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेगा कि ये जो फूड वेब चलेगा वो कैसा चलेगा, हायर चलेगा या लोअर चलेगा, हायर चलेगा या लोअर चलेगा, ये डिटरमाइन करेगा कौन? जो टॉप वाला ऑर्गेनिज्म है. याद रखने के लिए टॉप डाउन के लिए टॉप वाला में टॉप ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल पे हम समझते हैं. यहाँ पे क्या एग्जाम्पल में टॉप में फर्स्ट क्या है? लार्ज फिश, फिर स्मॉल फिश, जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन्स. जू प्लैंक्टन्स मीन्स कोई भी एक्वाटिक एनिमल जो कि एक्वाटिक एरिया में प्रेजेंट हो. फाइटोप्लैंक्टन्स मीन्स कोई भी प्लांट, एक्वाटिक प्लांट जो कि एक्वाटिक एरिया में प्रेजेंट हो इकोसिस्टम में, उसे कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन. और एक हो गया स्मॉल फिश, लार्ज फिश. दैट मीन्स प्रीडेटर एक को लेते हैं, एक फॉरेस्ट फिश लेते हैं. क्लियर? अगर हम समझते हैं यहाँ लार्ज फिश, टॉप डाउन में तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? टॉप से. इसका जो भी पिरामिड जाएगा वो ऊपर से नीचे जाएगा, टॉप से डाउन की ओर जाएगा. ठीक है. अगर बात करें प्रीडेटर का, प्रीडेटर मीन्स अपर वाला, सबसे हायर ऑर्गेनिज्म, टॉप मोस्ट ऑर्गेनिज्म, वो अगर लो रहेगा, ठीक है, ये अगर लो रहा, ठीक है, अब ये लो रहेगा और ये फीड करता है इस पे, ये वाले एरिया में स्मॉल फिश को. एरो है यहाँ एरो बना हुआ है, ये एरो है. अगर लार्ज फिश फीड करेगा लो स्मॉल फिश में, ठीक है, और ये लो है, इसका अमाउंट लो है, तो ये कम ही चीज को खा पाएगा. तो यहाँ पे इसका पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? इसका पॉपुलेशन हाई हो जाएगा. ठीक है. इसका पॉपुलेशन अगर हाई हो जाता है, बहुत नंबर में पॉपुलेशन बढ़ जाता है, तो वे जू प्लैंक्टन्स पे फीड करेंगे. अब ज़्यादा अमाउंट बढ़ गया, अब इस पे फीड करेंगे तो इसका पॉपुलेशन लो हो जाएगा, इसका पॉपुलेशन लो हो जाएगा, क्योंकि ये हाई है, हाई ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा फीड करेगा तो इसका पॉपुलेशन लो हो जाएगा. अब जू प्लैंक्टन टोटली डिपेंड अपॉन फाइटोप्लैंक्टन्स. फाइटोप्लैंक्टन्स लो है, कम है, तो कम ही फीड करेंगे फाइटो पे. अब जू कम है, फाइटो पे फीड करेंगे तो फाइटो डे बाय डे इंक्रीज होता चला जाएगा, तो फाइटो क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा. ठीक है. अब ग्राफ से समझते हैं. अगर लार्ज फिश का पॉपुलेशन कम है तो ये इफेक्ट ऐसे करेगा. ठीक है. इसका बायोमास अगर कम है तो स्मॉल फिश हाई हो जाएगा, स्मॉल फिश हाई हो जाएगा. अब स्मॉल फिश टोटली डिपेंड अपॉन जू प्लैंक्टन्स, और जू प्लैंक्टन्स क्या होगा? लो हो जाएगा. अब जू प्लैंक्टन्स अगर लो हो जाएगा तो फाइटोप्लैंक्टन्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है. ये एक दूसरे पे सब कोई डिपेंड है.
एग्जाम्पल लेते हैं, लार्ज फिश फीड अपॉन स्मॉल फिश फीड अपॉन जेलीफिश। जेलीफिश एक तरह का जू प्लैंक्टन का एक एग्जाम्पल है। अब जेलीफिश अगर फीड होंगे डायटम्स में, डायटम्स ये एग्जाम्पल है फाइटोप्लैंक्टन्स का। तो ये क्या हो रहा है, टॉप से डाउन में जा रहा है, टॉप वाले ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेगा। अगर टॉप वाला अगर डिक्रीज हो जा रहा है, लो अमाउंट में है, तो ये हाई, ये भी लो, ये वापस से हाई। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम सेम सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, लेकिन इस ग्राफ को हम अपोजिट करके समझते हैं। अब हम इस ग्राफ को अपोजिट समझते हैं। अगर लार्ज फिश का अमाउंट हाई रखते हैं, ठीक है, तो इसका अमाउंट लो हो जाएगा। अब ये लो हो गया तो ये ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। अब ये बहुत नंबर पे जेलीफिश है, तो ज़्यादा फीड कर जाएंगे ना फाइटोप्लैंक्टन्स में, तो इसका अमाउंट कम हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा वाइस वर्सा हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएगा। लार्ज फिश पे डिपेंड करेगा। अगर ये अमाउंट इंक्रीज होगा तो डाई आइटम्स डिक्रीज होगा, डाई आइटम्स इन फाइटोप्लैंक्टन्स डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये डिक्रीज होगा तो फाइटोप्लैंक्टन्स इंक्रीज हो जाएगा। इसका ग्राफ टोटली अपोजिट हो जाता है। आप समझते हैं बॉटम अप कंट्रोल क्या होता है। बॉटम अप कंट्रोल में होता है ऑर्गेनिजम्स लोअर इन फूड वेब विल डिटरमाइन पॉपुलेशन साइज एट ईच लेवल। लोअर फूड वेब, ये सबसे लोअर फूड वेब में सबसे लोअर ऑर्गेनिज्म है, इस पे टोटली डिपेंड करेगा। हम लोग याद रखने के लिए क्या करेंगे, बॉटम अप, इसका नाम है बॉटम अप, तो बॉटम से शुरू होगा, ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स फीड करेगा जू में, जू स्मॉल स्मॉल लार्ज। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन्स अगर डिक्रीज होगा, कम होगा, तो कम ही ना फीड कर पाएंगे जू प्लैंक्टन्स, और जू प्लैंक्टन्स अगर कम रहेंगे तो कम ही फीड कर पाएंगे स्मॉल फिश। स्मॉल फिश अगर कम रहेगा तो लार्ज फिश भी कम फीड कर पाएंगे, टोटली एक दूसरे पर डिपेंड चलेगा। ठीक है, तो क्या कौन सा ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहा, ये लोअर ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहा, जिसका ग्राफ कैसे होगा, इसका बायोमास का ग्राफ क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, अब इसी का हम अपोजिट लेते हैं। अपोजिट में अगर हम समझते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स इंक्रीज रहेगा, सपोज फाइटोप्लैंक्टन्स अगर इंक्रीज हो गया, ज़्यादा हो गया, तो जू भी ज़्यादा रहेगा। अब जू ज़्यादा रहेगा तो ये इजीली स्मॉल फिश को भी ज़्यादा दे पाएंगे। स्मॉल फिश अगर ज़्यादा खा रहेंगे, फीड करेंगे, तो लार्ज फिश का भी पॉपुलेशन हाई रहेगा। तो ये वाइस वर्सा डिपेंड रहेगा बॉटम अप के कंट्रोल में। अब लास्ट बात करते हैं, लास्ट कंट्रोल है वॉस्प वेस्ट कंट्रोल। ठीक है, इसमें हम समझते हैं ये दोनों बॉटम प्लस टॉप डाउन, इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन करें तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन के बाद क्या बनता है, वॉस्प वेस्ट कंट्रोल। ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया है इंटरमीडिएट ट्रॉपिक लेवल। दिस इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट ट्रॉपिक लेवल। यहाँ फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन फीड कर रहा है, जू प्लैंक्टन्स। जू प्लैंक्टन्स को कौन फीड कर रहा है, स्मॉल फिश। लेकिन स्मॉल फिश किससे फीड हो जा रहा है, लार्ज फिश। ये देखो, एक एरो ऊपर की ओर गया, एक एरो नीचे की ओर गया। ये ऊपर वाला जो क्या शो कर रहा है, बॉटम अप, और नीचे जो जा रहा है वो क्या शो कर रहा है, टॉप डाउन। तो ये एक ही चेन में, एक ही फूड वेब में क्या शो कर रहा है, दोनों चीज को कैसे कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, यहाँ ग्राफ समझते हैं, जो हायर है, लार्ज फिश है, हायर ऑर्गेनिजम्स अगर डिक्रीज कर जाता है तो स्मॉल भी डिक्रीज कर जाएगा।
स्मॉल डिक्रीज कर जाएगा तो जू प्लैंक्टॉन्स इंक्रीज हो गया और फाइटो प्लैंक्टॉन्स डिक्रीज हो गया। अब समझते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे फाइटो प्लैंक्टॉन्स का पॉपुलेशन है, ये लार्ज फिश, स्मॉल फिश, जू प्लैंक्टॉन, ठीक है। स्मॉल फिश यहाँ भी फीड कर रहा है, ठीक है, और स्मॉल फिश को कौन फीड कर जा रहा है? स्मॉल फिश फीड कर जा रहा है जू प्लैंक्टॉन्स को, और लार्ज फिश और स्मॉल फिश लार्ज फिश में भी फीड कर रहा है, वो दोनों को फीड कर रहा है, ठीक है। लार्ज में भी कर रहा है, जू प्लैंक्टॉन्स में भी फीड हो रहा है, ठीक है। तो अब ये दोनों तरफ जा रहा है तो इनका पॉपुलेशन डिक्रीज ही रहेगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? इंटरमीडिएट वाला, बीच वाला ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए इस वाले फूड वेब को कहते हैं इंटरमीडिएट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। ये टोटली डिपेंड कर रहा है कि इसमें स्मॉल फिश में एक शो करवा रहा है बॉटम अप, एक शो करवा रहा है टॉप डाउन। तो यहाँ हम समझ गए कंट्रोल डाउन, कंट्रोल ऑन इकोसिस्टम, टॉप डाउन, बॉटम अप, वास्प वेस्ट कंट्रोल। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें माय चैनल। तब फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।